हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट एंट्रीज़ और ओपनिंग एंट्री के बारे में, और हमारा लास्ट वीडियो तक इन 6 वीडियो हमारा जनरल अब कंप्लीट हो गया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जनरल का एक क्वेश्चन करेंगे एंड हम पूरी रिवीजन करेंगे एक बार, जितनी भी मैंने सारी पुरानी वीडियोस जो 6 वीडियोस है उनका एक समरी बनाकर आज एक उसको दोबारा रिकॉल करेंगे सारी एंट्रीज़ को, और एक 1 शॉर्ट रिवीजन में ये वीडियो होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एंट्रीज़ भी दोबारा रिवाइज हो जाए, थोड़ी बहुत जो और रह गई होंगी वो भी मैं ऐसे रिकॉल करवा दूँगी। ठीक, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जनरल की नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल बेसिक और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप चीज़ें सारी समझ सकें, क्योंकि रिवीजन तो रिवीजन की तरह ही होगा, जल्दी जल्दी वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक ₹50,000 एंड 50,000। ठीक, मतलब रमेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और बैंक के साथ। ठीक, और जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस में कैश आती है, और जब कैश आएगी तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, अकाउंट गोल्डन रूल 2, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि उसने बैंक के थ्रू भी किया हुआ है, लिखा है अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो 50,000 एंड यहाँ हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो गुड्स परचेज करें मतलब कि परचेज हमारा क्या हो गया, एक तरह का खर्चा हो गया। ठीक है, जब तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, लेकिन अगर हम कोई भी एसेट वगैरह परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, परचेज नहीं आता। ठीक है, गुड्स फॉर द रीसेल होते हैं, इसलिए सिर्फ उनके लिए परचेज आएगा। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों क्रेडिट हुई है, क्योंकि हमारी कैश जो है बाहर जा रही है, हमने गुड्स आ रहे हैं तो पैसे भी तो देंगे उनके। ठीक, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग गया। तो ये हो गया हमारा 10,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। साहिल से गुड्स परचेज करें 20,000 के, जिसपे हमने 10% डिस्काउंट हमें मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, तो जब हमने गुड्स सब साहिल से परचेज करें, नाम आ गया तो ऑब्वियसली नाम लिखते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि जो जब नाम आ जाता है तो ये मानते हैं कि हमने वो गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज या सेल करे हैं। ठीक, तो हमारा एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल, क्योंकि साहिल इसमें गिवर है, क्योंकि साहिल ही तो गुड्स दे रहा है। ठीक, और परचेज और वही सेम कि एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब मेन चीज़ आती है, इसमें लिखा है कि 10% डिस्काउंट मिला है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उसकी सिर्फ अमाउंट लेस करते हैं, वो एंट्री में शो नहीं करते। ठीक, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, मतलब उसे 2,000 का डिस्काउंट मिला है, तो उसे कितने पे करने हैं, तो हमने खरीदे हैं तो हमें कितने पे करने हैं, 18,000। ठीक है, 2,000 माइनस कर दिए तो हमें इतने पर पे करने होंगे। ठीक, हाँ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू राहुल। राहुल को गुड्स सोल्ड करे हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का 50,000 पे। ही पेड कैश इमीडिएटली, उसने इमीडिएटली कैश पे कर दिया है, इसलिए उसे 2% का कैश डिस्काउंट और मिल गया। ठीक, अब जब उसने कैश इमीडिएटली पे कर दिया तो हमारे बिजनेस में कैश आई, सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, अकाउंट डेबिट। उसके बाद अब ट्रेड डिस्काउंट जो मिला है वो तो सिर्फ अमाउंट लेस करेंगे, लिखते तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट मिला है वो तो हम शो करते हैं ना, तो हमने उसे डिस्काउंट में दिया है ना, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमारे लिए तो एक तरीके का लॉस हो गया, तो लॉस भी हमेशा डेबिट करते हैं। टू सेल्स, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
अब इसमें मेन चीज़ है कि अमाउंट क्या आएगी। तो सबसे पहले जो 50,000 है उसका 10% निकालेंगे। 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000, मतलब 45,000 हमें उसे पे करने थे, सॉरी उसको हमें पे करने थे 45,000, ठीक है। उसने इमीडिएटली कैश पे कर दिया, इसलिए हमने 2% का डिस्काउंट और दे दिया, ठीक। तो 45,000 का 2% पे डिस्काउंट मतलब 900 रुपये, हमने उसे 900 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया। तो अब उसको पे कितने करने होंगे? 44,100, ठीक। तो डिस्काउंट उसको कितना मिल गया? 900, पे उसको करने हैं 44,100 और टोटल उसको सेल्स जो ये वो 45,000, ठीक है। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ 20,000। अब सैलरी ड्यू है, अभी हमने पे नहीं करी है एम्प्लॉयज़ को, और जब कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू होता है, पे नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, और लाइबिलिटी हमेशा जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक। कितना हो गया? 20,000, ठीक। और एक्सपेंस को जिस भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट कर देंगे, मतलब सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, ठीक है। 20,000, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। रेंट जो पे करिए वो थ्रू चेक पे करिए 10,000, ठीक। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, एंड टू बैंक आ जाएगा क्योंकि चेक के थ्रू पे करा है। गिवर कौन है? बैंक। बाहर क्या जा रहा है? हमारा बैंक अकाउंट से जा रहा है वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। तो आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। क्लियर? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन का भी एंड इनका जो सॉल्यूशन है, उसके बाद मैं आगे की एंट्रीज बताऊंगी, ठीक। तो मैं आगे की बताती हूँ एंट्रीज। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम साहिल। अब यहाँ जो हमने परचेज किया था 18,000 रुपये तो उसको देने थे, तो अब उससे हमें चेक मिलाया है और हमने ऑन द सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है चेक, ठीक। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखनी है, लिखी है, ये फिगर आउट आपको करनी है क्योंकि साहिल हमारा यहाँ पर डेटर है, ठीक है। तो आपको फिगर आउट करना है कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे 18,000 है, क्यों? क्योंकि 20 थी, 10% उसको डिस्काउंट दिया था 2,000 का, तो 18,000 रुपये उसको देने थे, तो उसने 18,000 का चेक इशू किया है और हमने सेम डे क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब उसने साहिल ने चेक दिया और हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, मतलब चेक आया और बैंक को चला गया, इसका मतलब रिसीवर कौन हो गया? बैंक, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल, क्यों? क्योंकि साहिल गिवर है, ठीक है। और ये आ जाएगा 18,000। इसमें एक ट्रांजैक्शन ये होती है कि अगर बैंक में हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है तो क्या होगी एंट्री? अब साहिल अगर मुझे चेक देता और मैं आज उसको जमा नहीं करती, ठीक, तो साहिल ने मुझे चेक दिया, मतलब चेक इन हैंड टू साहिल, क्योंकि साहिल गिवर है, ठीक। उसके बाद लिखा होता कि जो ऊपर चेक मिला था वो हमने नेक्स्ट डे या उसके डे आफ्टर, बिफोर डे आफ्टर, ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किया है, तो क्या आता? बैंक में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू में किसका आता है? चेक इन हैंड, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में था चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बैंक रिसीव डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पर बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया है 18,000 का, ठीक। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनके क्या होता है कि बैंक उनके मतलब साथ में या उनके लिए क्या करती है? पैसे लेती है या पेमेंट करती है या पेमेंट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बैंक ने रिसीव किया है डिविडेंड, ठीक। तो जब बैंक ने रिसीव किया है तो हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा, तो ऑब्वियसली बैंक होगा डेबिट, ठीक है। अगर कैश आती है तो जैसे कैश डेबिट करते हैं ऐसे बैंक को डेबिट करेंगे, और टू आ जाएगा डिविडेंड, क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमारी इनकम हो गई इसीलिए, ठीक है। अमाउंट आ जाएगी 18,000,
ठीक। और अगर सेम इसमें यही होता कि बैंक पे कर रहा है हमारे बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, तो क्या आता, से अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे एक्सपेंस है तो डेबिट, और बैंक क्रेडिट क्यों है? क्योंकि वो हमारा गिवर है, मतलब बैंक, हमारे बैंक में से तो पैसा कटेगा ना, तो इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब हमने गुड्स का यूज़ किया है फर्नीचर बनाने में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर बन रहा है मतलब एक्सपेंस हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था कि गुड्स अगर चैरिटी में दें, डोनेशन में दें, या वो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालता है तो हमेशा परचेज हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, टू परचेजेस। जैसे कि गुड्स आते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अगर उसका अपोजिट करना है किसी भी चीज़ का, तो जो चीज़ डेबिट हुई है उसको क्रेडिट कर देते हैं और जो चीज़ क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। और फर्नीचर आ गया हमारा 5000। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन कॉस्टिंग 5000। 5000 की मशीन, सॉरी हाँ 5000 की मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10%। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और 5000 का 10% हो गया 500 रुपये। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस होता है बिजनेस के लिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, इसलिए डेबिट होगा। और मशीन क्रेडिट क्यों हुई है? क्योंकि एसेट है, जब डेप्रिसिएशन लग गया तो उस एसेट की वैल्यू कम हो गई, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आप कह लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो अगर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो उसको डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है टू कैपिटल अकाउंट। एंड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की इनकम हो गई, और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस कमीशन रिसीव्ड। अब हमें कमीशन एडवांस में मिल गया है, अभी हमने उसकी अर्न नहीं किया है उसको, मतलब अनएक्रूड इनकम हो गई, अनअर्नड इनकम हो गई। तो क्या आ जाएगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, या फिर इसकी जगह आप अनअर्नड कमीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, 5000। ये हमारी एक तरह की एडजस्टमेंट एंट्री है, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताई थी। एडजस्टमेंट एंट्रीज 4। पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड बताई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। एंड नेक्स्ट मैंने बताई थी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो कि हमने अर्न कर ली है बट अभी हमें मिली नहीं है। ठीक, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक। एंड लास्ट मैंने बताई थी अनअर्नड कमीशन, मतलब ऐसा कमीशन जो कि हमें अर्न हो गया है बट अभी हमने उसकी सर्विसेज नहीं दी है, तो हमारे लिए वो एक लायबिलिटी है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्नड कमीशन या अनअर्नड एक्सपेंसेस जो कुछ भी हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया 5000। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो आपको ये सब समझ आ गई हो सारी चीज़ें, होप सो आपको ये सारी चीज़ें सब समझ आ गई हो। ठीक है, मैंने सारी कोशिश की है कि सारी ट्रांजैक्शन जो भी हमारी पूरा एक बार जर्नल की रिवीजन हो जाए, सारी ट्रांजैक्शन जो भी लेने की कोशिश की है। बाकी जो नहीं है वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि हम जब भी क्या कहते हैं परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स का नाम आता है टू कैश या टू बैंक। और अगर उससे रिलेटेड कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, फ्राइट एंड कैरेज चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो उस सेम अकाउंट में ही डेबिट होगा, उस इंस्टॉलेशन या उसके नाम से नहीं आएगा। गुड्स चैरिटी दे रहे हैं तो गुड्स चैरिटी डेबिट होगी, या फिर फ्री सैंपल दे रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो एक एक्सपेंस ही है ना वो। और टू आ जाएगा परचेजेस। ठीक, तो आपका आज ओवरऑल जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया है। कल वीडियो में कंप्लीट हो गया था, आज मैंने उसका पूरा रिवीजन करवा दिया है, जिससे आपको सारा एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। अब आप जिसने भी नहीं देखी है मेरी वीडियोस पुरानी, अब आप जाकर देख लीजिए, और ये रिवीजन वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी आ जाएँ, जितनी भी 6 वीडियोज़ मैंने जर्नल पर बनाई हैं। ठीक है, और सब कुछ बहुत ईजी और
अच्छे वे में डेबिट क्रेडिट सब कुछ अच्छे से हिंदी में बताने की कोशिश की है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी से ही, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी व्यूज़ बढ़ाइए कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेकर आऊँ। थैंक यू, बाय बाय।